आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं वाणी और मेरे साथ है नतान्या और आज आपसे एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं। ऑस्कर शिंडलर हॉलोकॉस्ट यानी कि यहूदियों के सर्वनाश के अत्यंत भय के दौरान साहस और करुणा का समानार्थक नाम बन गया है। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से ज्यादा यहूदियों को बचाने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। ऑस्कर शिंडलर का जन्म 1908 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। उन्होंने 1928 में एमिली पेल्जल से शादी की और कई तरह के काम में व्यस्त हो गए। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ शिंडलर ने युद्ध की गड़बड़ी के लाभ का अवसर देखा। वह नए शासन में समर्थन और लाभ प्राप्त करने के लिए नाजी पार्टी में शामिल हो गया। शिंडलर की फैक्ट्री यहूदियों के लिए एक सुरक्षित शरण स्थली बनी, जिन्हें नजरबंदी शिविरों के लिए उसमें निर्वासित किए जाने का खतरा बढ़ रहा था। उन्होंने नाजी अधिकारियों को विश्वास दिलाया कि उनके कर्मचारी युद्ध के प्रयासों के लिए जरूरी थे। इस तरह उन्हें निर्वासन से बचाया। शिंडलर की सूची उनके कारखाने में काम करने वाले यहूदियों की सूची थी, जिसे उनके यहूदी अकाउंटेंट इत्ज़ाक स्टोन की मदद से बनाया गया था। यह सूची 1000 से ज्यादा यहूदियों के लिए जीवन रेखा बन गई। शिंडलर ने अपने कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने आकर्षण, रिश्वत और प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए। उन्हें उनकी दृढ़ता और अपनी जान जोखिम में डालने की इच्छा इतने सारे पुरुषों और महिलाओं को मौत से बचाने में महत्वपूर्ण थी। जैसे जैसे युद्ध समाप्त हो रहा था, शिंडलर के कार्यों ने 1200 यहूदियों को बचाया था। आज भी यहूदी उन्हें सम्मान देते हैं। यह एक साहस की कहानी थी। क्या आप सहमत नहीं है नतान्या? बिल्कुल सहमत हूँ मैं वाणी। मुझे ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ना और देखना बहुत पसंद है, जिन्होंने सही काम करने और बदलाव लाने का साहस किया। जी हाँ, इतिहास उनसे भरा पड़ा है। हमारे देश में महात्मा गांधी के रूप में अपने स्वयं के साहसी नेता हैं, जिन्होंने सत्य के लिए खड़े होकर पूरे देश को एकजुट किया। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतिहास ऐसे पुरुषों और महिलाओं की कहानियों से भरा पड़ा है, जिनके कार्यों और बलिदानों के परिणाम स्वरूप कुछ बड़ा हुआ है। जी हाँ, और बाइबल भी ऐसी ही है। क्या आप बाइबल में से ऐसे प्रतिष्ठित नायकों के बारे में सोच सकते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं? मूसा और अब्राहम और सारा और दाऊद, डैनियल, सैमसन और भी है ना। बाइबल कई ऐसे नामों से भरी पड़ी है, लेकिन पता है आपको, ऐसे अचर्चित नायकों या आप और मेरे जैसे लोगों की कहानियां हैं जो अपने सामान्य जीवन में भी वफादार रहे और परमेश्वर की सेवा की। ये पुरुष और महिलाएं हमारे परमेश्वर के प्रति वफादार थे और उन्होंने दुनिया को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें से कुछ का नाम है और अन्य का नाम नहीं है। दुनिया हमें चाहे जो भी बताए, हमें प्रभावशाली होने के लिए शक्तिशाली, कुछ खास या अमीर होने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना इतिहास को शक्तिशाली तरीके से प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल ठीक। आज के इस भाग में हम विश्वास के इन अचर्चित नायकों में से कुछ पर प्रकाश डालेंगे। उनकी उल्लेखनीय यात्राओं और उनके अनुभवों से हम जो मूल्यवान सबक सीख सकते हैं, उन पर प्रकाश डालेंगे। बाइबल में ये कम प्रसिद्ध व्यक्ति अब्राहम, सारा, मूसा या दाऊद जितने प्रसिद्ध नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनकी कहानियां विश्वास, साहस, आज्ञाकारिता और संभलने के सामर्थ्य की शिक्षा में समान रूप से समृद्ध हैं। जी हाँ, वे आप और मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने सामान्य निष्ठा का जीवन जिया है। उन्होंने वही किया जो परमेश्वर की नजर में सही था, ना कि लोगों की नजर में। उनकी यात्राएं हमें दृढ़ता, निष्ठा, अनुग्रह, साहस, दयालुता, बदलाव, विनम्रता और परमेश्वर के असीम प्रेम के बारे में भी सिखाती है। नायकों की एक ऐसी जोड़ी, वास्तव में नायिकाओं की एक जोड़ी, निर्गमन के शुरू के अध्याय में हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तो निर्गमन अध्याय 1 से पढ़ते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। हम मुख्य रूप से पद 15 से 22 देखेंगे, लेकिन हम अध्याय 2 के पद 10 तक पढ़ना चाहते हैं। शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठे देखो,
तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उससे उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे हैं या जितने बेटे हों, उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। लेवी के घर आने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वह उसे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही और देखती रही इसका क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आई। उसकी सखियां नदी के तीर टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने ये कहा कि यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। जब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई, फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रख दिया कि मैं इसको जल से निकाल लाई हूँ। आज के अचर्चित नायक शिप्रा और पुआ हैं। दर्शकों, चलिए इसका आरंभ इस प्रश्न से करते हैं कि ये दोनों है कौन। इस बात की अच्छी संभावना है कि हम में से ज्यादातर लोग उनके नाम भी नहीं पहचान पाएंगे। दरअसल दर्शकों, उनके नाम आसानी से नजरअंदाज हो जाते हैं। हम उनके बारे में निर्गमन 1:15 से 22 में पढ़ते हैं, जहां उन्हें इब्री स्त्रियों की सेवा करने वाली धाइयों के रूप में वर्णित किया गया है। धाइयां, अब ये थोड़ा दिलचस्प है। तो धाई कौन है? वे लगभग हमारे आधुनिक समय की नर्सों की तरह हैं। धाइयां प्रसव में महिलाओं की सहायता करती थी, बच्चे की गर्भनाल काटती थी, बच्चे को नहलाती थी और बच्चे को माँ और पिता को देती थी। अच्छा, जिस बात ने मेरा ध्यान खींचा वो ये है कि बाइबल में वास्तव में इन धाइयों के नाम हैं। जी हाँ, यह एक दिलचस्प अवलोकन है और शायद वे उतनी साधारण नहीं थी जितना हमने सोचा था। हम जल्द ही पता लगाएंगे कि उनको ये नाम क्यों दिए गए हैं। अब शिप्रा और पुआ को विश्वास का नायक कहने का पहला कारण ये है कि उन्होंने गलत काम करने का निर्देश दिए जाने पर भी सही काम करना चुना। नतान्या, क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? बिल्कुल। फिरौन ये आदेश देता है कि सभी नवजात बेटों को मार दिया जाए। ये अजीब लग सकता है कि फिरौन सभी बेटों को क्यों मारना चाहता था, लेकिन ये फिरौन की सोच है अगर हम पद 10 को देखें। इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि भले ही लड़के गुलाम बनने के लिए बड़े हो गए हों, फिरौन ने उन्हें एक खतरे के रूप में देखा क्योंकि वह एक सैन्य खतरा बन सकते थे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं वाणी। लेकिन हम जानते हैं कि ये इब्री धाइयां फिरौन की आज्ञा नहीं सुनती हैं और वे इब्रानियों के नवजात बेटों को नहीं मारती हैं। पद 16 जब निर्देश दिया गया और फिर पद 18 जब मिस्र का राजा उन्हें वापस बुलाता है कि बीच कुछ समय बीत चुका है। मुझे लगता है कि फिरौन ने देखा और महसूस किया कि उसकी योजना काम नहीं कर रही थी। अभी भी उतने ही लड़के थे जितने पहले थे और वे बढ़ते रहे।
या हो सकता है कि उसने इस काम के जिम्मेदार इन दो इबरी दाइयों के बारे में अलग अलग लोगों से सुना हो, जो वैसा नहीं कर रही थी जैसा उन्हें बताया गया था। हाँ, ये काफी संभव है। बेकार की बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। अब देखें कि फिरौन क्या करता है। उन्हें राजा के पास लाया जाता है और फिरौन उनसे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? और अब उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। मैं अनेक अलग अलग दुखद अंत के बारे में सोच सकती थी। पर उनका जवाब वास्तव में बहुत दिलचस्प था। दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनका बच्चा उत्पन्न हो जाता है। मूल रूप से वे कह रही थी कि इब्री महिलाएं इतनी कमजोर और दुर्बल नहीं थीं और उन्हें मिस्र की महिलाओं की तरह दाइयों की सहायता की जरूरत नहीं थी। तो धाइयों ने फिरौन से झूठ बोला। उसे बताया कि इब्री महिलाएं हमेशा धाइयों के आने से पहले ही जन्म दे देती हैं। ये सच हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्पष्ट रूप से निर्दोष लोगों की जान बचाने में मदद करने के लिए दिया गया एक बहाना था। मैं आपसे सहमत हूँ वाणी, लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्होंने झूठ क्यों बोला होगा और फिरौन के आदेश की अवज्ञा क्यों की? ऐसा इसलिए है नतान्या, क्योंकि वे परमेश्वर से डरती थी। सही व्यक्ति के लिए सही तरीके का डर, परमेश्वर के प्रति उनका डर, श्रद्धा, सम्मान, श्रद्धा युक्त भय था। बाइबल हमें बताती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। इसी तरह हम तब भी सही काम सही तरीके से करते हैं जब हमारे पास खोने के लिए सब कुछ हो। शिप्रा और पुआ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले थे, न कि मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले। वे अच्छी तरह जानती थीं कि वे खुद को किस खतरे में डाल रही हैं। जी हाँ, वे जानती थी कि फिरौन अपने आदेशों को न मानने के कारण उन्हें मार सकता है, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन उनका विश्वास सर्वशक्तिमान परमेश्वर में था। और बाकी सब चीजों के बारे में सोचें जिनसे उन्हें डरना था। वे मिस्र में अल्पसंख्यक समूह होने से डर सकती थीं। वे अपनी आजीविका के लिए डर सकती थीं। वे अपने जीवन के लिए भी डर सकती थी। वे उन सभी लोगों के बारे में सोच सकती थी जो उन पर निर्भर थे, या शायद वे खुद को समझा सकती थी और फिरौन के आदेश का पालन कर सकती थी। वे खुद को आसानी से समझा सकती थी कि अगर वे मर गईं तो इससे किसी का भला नहीं होगा। वे एक महत्वपूर्ण पद पर थीं और वे बहुत से लोगों की मदद कर सकती थीं। अगर मैं शिप्रा और पुआ की जगह होती तो मैं फिरौन के विरुद्ध ना जाने के लिए 100 बहाने ढूंढती। भले ही मुझे पता था कि यह गलत था, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया उसने एक अंतर पैदा किया और इतिहास बदल कर रख दिया। बिल्कुल सच कह रही हैं आप वाणी। मुझे यकीन है कि धाइयों ने निर्णय लेने में संघर्ष किया, क्योंकि एक तरफ उनकी नौकरी, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी सुरक्षा और उनका जीवन था, और दूसरी तरफ अनिश्चितता, पीड़ा और संभावित मृत्यु। यह उनके लिए एक कठिन स्थिति थी। हम में से कुछ लोग खुद को ऐसी ही स्थितियों में पा सकते हैं। हम में से कुछ लोग पहले से ही कार्यस्थल, घर, चर्च या यहाँ तक कि समुदाय में उन कठिन सवालों का सामना कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम झूठ बोलें, लेकिन इन दोनों ने निस्वार्थ कारणों से झूठ बोला, धार्मिक कारणों से झूठ बोला। उन्होंने खुद को बचाने के लिए झूठ नहीं बोला, उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए झूठ बोला। यह कोई सही सत्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनके दिलों को जानते थे। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने राजा को खुश करने के लिए हत्या का सहारा लेने के बजाय जीवन का सम्मान करना चुना। परमेश्वर उनके कार्यों से प्रसन्न थे। आइए अब देखें कि महात्मा गांधी ने क्या किया। भारत में नमक उत्पादन और वितरण लंबे समय से अंग्रेजों का लाभदायक नियंत्रण रहा है। कई कानूनों के माध्यम से भारतीय लोगों को स्वतंत्र रूप से नमक का उत्पादन या बिक्री करने से रोका गया था, और इसके बजाय भारतीयों को महंगा, भारी कर वाला नमक खरीदने की आवश्यकता थी, जो अक्सर आयात किया जाता था। इससे अधिकांश भारतीय प्रभावित हुए जो इसे खरीदने में सक्षम नहीं थे। नमक कर के खिलाफ भारतीय विरोध 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ और उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि के दौरान एक प्रमुख मुद्दा बना रहा। 1930 की शुरुआत में गांधी जी ने वर्तमान पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात से मार्च करके इस बढ़ते दबाने वाले नमक कर के खिलाफ एक अत्यधिक प्रत्यक्ष प्रदर्शन का नेतृत्व करने का फैसला किया। ये मार्च साबरमती में उनके धार्मिक निवास से अरब सागर तट पर डांडी शहर तक शुरू होगा।
12 मार्च 1930 को वे कई दर्जन अनुयायियों के साथ पैदल ही निकल पड़े। प्रत्येक दिन की पद यात्रा के बाद समूह मार्ग के किनारे एक अलग गांव में रुकता था, जहां बढ़ती हुई भीड़ गांधी जी को गरीब लोगों पर कर के लिए अन्याय के विरोध में सुनने के लिए इकट्ठा होती थी। सैकड़ों और लोग अनुयायियों के मुख्य समूह में शामिल हो गए, क्योंकि वे समुद्र की ओर बढ़ रहे थे और 5 अप्रैल को समर्थक लगभग 240 मील की यात्रा के बाद डांडी पहुंचे। 6 अप्रैल की सुबह गांधी और उनके अनुयायियों ने तट के किनारे मुट्ठी भर नमक उठाया। इस प्रकार तकनीकी रूप से नमक का उत्पादन किया और कानून तोड़ा। उस दिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और गांधी ने अगले 2 महीनों तक नमक कर के खिलाफ अपना सत्याग्रह जारी रखा। अन्य भारतीयों को राजनीतिक अवज्ञा के कार्य करके नमक कानून तोड़ने के लिए प्रेरित किया। जवाहरलाल नेहरू और गांधी सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। गांधी जी की पकड़े जाने की खबर ने सत्याग्रह में शामिल होने के लिए हजारों और लोगों को प्रेरित किया। जनवरी 1931 में गांधी को आजाद कर दिया गया और उन्होंने सत्याग्रह अभियान को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत शुरू की। बाद में एक युद्ध विराम की घोषणा की गई, लेकिन जो सही था उसके लिए खड़े होने के साहस के इस कार्य के परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप की एकता और अंततः ब्रिटिश शासन से इसकी स्वतंत्रता हुई। वाह, ये कहानी वास्तव में प्रेरणादायक थी। एक शक्तिशाली राजा या राष्ट्र के सामने खड़े होने के लिए एक विशेष प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक नतान्या। शिप्रा और पुआ की कहानी भी उत्साहजनक है, क्योंकि वे विदेशी थीं, कामकाजी महिलाएं थीं जिन्होंने जोखिम उठाया और उसका भुगतान किया। बिल्कुल, हालांकि वे विदेशी थी, फिर भी जब उन्होंने इब्रानी महिलाओं के बीच काम किया तो उन्होंने परमेश्वर का हाथ देखा। उन्होंने देखा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल करता है और उन्हें आशीष देता है। पवित्र शास्त्र में कई बार ऐसे समय आते हैं दर्शकों, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को अविश्वसनीयता और विश्वसनीयता के बीच की सीमा रेखा पर रणनीतिक रूप से रखा और फिर यह देखने के लिए प्रतीक्षा की कि वे क्या चुनेंगे। हर बार जब उन्होंने उस पर भरोसा किया, परमेश्वर चमत्कारिक रूप से आया। मूसा और इजरायलियों को देखें, जब उनके पीछे लाल समुद्र था और फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही थी। किसी को भी आशा नहीं थी कि परमेश्वर लाल समुद्र को खोल देगा ताकि उसके लोग सूखी जमीन पर चलकर समुद्र पार कर सके, लेकिन क्योंकि उन्होंने आज्ञाकारी रूप से वहां तक परमेश्वर का अनुसरण किया था, इसलिए उसने उन्हें बचाया और फिरौन को लज्जित किया। और इसके साथ साथ दानियल को याद करके देखिए, जो अपने परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी के कारण शेरों की मांद में सकुशल वहां से बाहर निकल आया था। और एक बार फिर एक अविश्वासी राजा ने विश्वास की घोषणा की। राजा दारा ने कहा, मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवित और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी है और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। दानियल 6:26। दाइयों ने बदले में कुछ नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता देखी और उन्हें और उनके परिवारों को पुरस्कृत किया। उसने उन्हें शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया और उन्हें आशीष दी। हम कितनी बारी सोचते हैं दर्शकों कि परमेश्वर हमें किसी न किसी कारण से इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम बहाने बनाते हैं, अपने कार्यों को सही ठहराते हैं। क्या हम कठिन काम करने के लिए तैयार हैं? जीवन के लिए खड़े होने के लिए, जो गलत है उसका विरोध करने के लिए, परिणामों की परवाह किए बिना सही काम करने के लिए? क्या हम परमेश्वर से डरते हैं या मनुष्यों से डरते हैं? प्रश्न ये उठता है, क्या हम इन बहादुर भाइयों के समान चलने के लिए तैयार है भी या नहीं? वाणी, देखिए, मुझे शिप्रा और पुआ की कहानी बहुत पसंद है, क्योंकि ये साहस और धीरज की कहानी है, विश्वास और आशा की कहानी है। वे सामान्य लोग थे जिन्होंने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। जी हाँ, शिप्रा और पुआ ने अपनी स्थिति को दो तुच्छ दाइयों बनाम एक शक्तिशाली फिरौन के रूप में नहीं देखा। उन्होंने अपनी स्थिति को दो तुच्छ दाइयों और परमेश्वर बनाम फिरौन के रूप में देखा। फिरौन की शक्ति परमेश्वर की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ को उनके साहस और वफादारी का प्रतिफल दिया। परमेश्वर ने उन्हें उनके परिवार दिए। जी हाँ, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने इन दो स्त्रियों के जीवन में अब्राहम के साथ की गई वाचा को दोहराया। परमेश्वर ने उन्हें वंशज दिए, परमेश्वर ने उन्हें एक महान नाम दिया। बिल्कुल,
जब भी हमें सही काम करने की परिकल्पना और साहस मिलता है, तो हम सुनिश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज की इन नायिकाओं ने आपको परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने और सही काम करने का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। अगर किया है तो इसका अनुसरण जरूर कीजिएगा, लेकिन इससे पहले कि आपसे विदा लें, आइए हम प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। अत्यंत महान, करुणामय, दयालु, प्रेमी, सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। उन दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता जो आज हमारे साथ जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर। हम मांगते हैं कि जो वचन हमने आज सीखा है वो प्रभु जी होने दीजिए कि हर एक के जीवन में फलदायी होने वाला हो सके। प्रभु जी, हम मांगते हैं कि जैसा कि आज हमने दो साधारण औरतों के बारे में, दो साधारण भाइयों के बारे में पढ़ा है आपके वचन से, उनके असाधारण कार्यों ने उनका उल्लेख आपके वचन में दोहराया है, वैसी होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम भी हमारे जीवन में उन ऐसे काम करें पिता परमेश्वर जिससे आपकी नाम की महिमा हो, जिससे लोग जाने कि हम आपकी वचन का अनुसरण करने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर। मैं मांगती हूँ प्रभु जी कि हम में से प्रत्येक के जीवन में आप वो कार्य करने की सामर्थ हमें दीजिए और होने दीजिए कि हम ऐसे कार्य करके आपके नाम को महिमा दिलाने वाले हो सके। इस पूरे कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप प्रोत्साहित हुए होंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है या किसी समस्या के लिए परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और यदि इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हम आपसे अब विदा लेते हैं। हम अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे।